होगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि ये सब सोर्सेज को पढ़ना कैसे है। अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोर्सेज आप कोई भी चूज़ कीजिए, बट उसको पढ़ने का तरीका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ें, एक तरीका तो ये होगा कि आप उसकी रीडिंग मार के आगे निकल जाएंगे। कुछ अपना आरडी सेट कर देते हैं कि हमको 40 पेज पढ़ना है, 50 पेज पढ़ना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कितना हम उससे गेन कर पा रहे हैं, कितनी हमको समझ बन रही है, उसके इररिस्पेक्टिव, मतलब उसको ध्यान में रखे बिना हम लोग बस नंबर ऑफ पेजेस पर ध्यान देते हैं, सिर्फ रीडिंग पर ध्यान देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे उसकी समझ को बना के पढ़ें, उसकी एकदम पूरी क्लैरिटी के साथ बने, पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो। और ट्रस्ट में बिना अंडरस्टैंडिंग के एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप भले से प्रीलिम्स क्लियर कर दें, बट मेंस बिना अंडरस्टैंडिंग के क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम आते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो मोड़ों के सवाल पूछे जाते हैं, और बिना अंडरस्टैंडिंग के। हेलो, अभी ठीक है? हेलो हेलो। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक रिचुअलिस्ट करके कुछ लोग होते हैं, सर आपको पता होगा रिचुअलिस्ट। तो रिचुअलिस्ट हमको नहीं बनना है। रिचुअलिस्ट का मतलब है कि हम सिर्फ काम किए जा रहे हैं, उसके हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही कि नहीं बन रही वो हम हमारे दिमाग में नहीं है, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ रीडिंग मार रहे हैं। और रीडिंग मारने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप समझ नहीं बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, तो एग्जाम क्लियर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रीलिम्स भले से हो जाए, मेंस नहीं होगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी चीज़, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, किताब हो, कोई भी आपका ऑप्शनल हो, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता है, या तो आप उसको बुक से क्लियर कीजिए, अगर नहीं होता है तो तुरंत उसको गूगल कीजिए। आजकल तो इंटरनेट की सुविधा है, आप गूगल कीजिए, नहीं मिलता है यूट्यूब पे देखिए, कहीं भी देखिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी क्लैरिटी के साथ पढ़िए, उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो उसकी एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए। अगर आप एंटी डिप्रेशन पढ़ रहे हैं तो वो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन मेंस में कुछ भी पूछे एंटी डिप्रेशन से रिलेटेड, हमें उसका जवाब हम दे पाएँ हम उस सिचुएशन में। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेप्थ में जाके पढ़ें। अगर आप सुपरफिशियली पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, 10 पेज हमको आप पढ़ना है, हमको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, और हम बस पढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स एडिटोरियल समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं। फिर तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हमने न्यूज़पेपर आज कवर कर लिया, हमने लक्ष्मीकांत कवर कर ली, बट समझ बनी नहीं। उस समझ के बिना एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक मंत्र जो मैंने किया था, जो मैं यूज़ करता था, कि जब तक एक पेज क्लियर ना हो जाए अगले पेज पे हमको नहीं जाना चाहिए, या जब तक एक पैराग्राफ क्लियर ना हो जाए आप अगले पैराग्राफ पे ना जाए। इसी तरह से अगर एक आर्टिकल जब तक न्यूज़पेपर का क्लियर ना हो जाए आप अगले आर्टिकल पे ना जाए। अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो अगला एडिटोरियल तब तक ना पढ़े जब तक पहला वाला क्लियर ना हो जाए। रीडिंग से कुछ नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी। मैं आपको एक सिंपल से कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है, संपादकीय जो आता है, उसमें आता है कि WHO की फंक्शनिंग के ऊपर कुछ संपादकीय उसमें आया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप WHO के बारे में पढ़ने लगे, आप WHO को समझें। जब तक आपको WHO की समझ नहीं होगी आप एडिटोरियल को समझ ही नहीं सकते। कोई भी एडिटोरियल सिर्फ कुछ डायमेंशंस इशूज़ की कवर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोरोना के टाइम पे WHO में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, एडिटोरियल 1 या 2 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेगा। और जब एडिटोरियल आता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप WHO को होलिस्टिकली तैयार करें। अगर आपका WHO होलिस्टिकली तैयार होगा तभी मेंस में अगर कोई भी सवाल आएगा आप उसको टैकल कर सकते हैं। अगर मैं और एग्जांपल दूँ, अगर WTO के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, या कोई एडिटोरियल आता है, या कोई आर्टिकल आता है कि USA उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसमें मेंबर्स को नहीं चयन होने दे रहा है, तो सिर्फ एडिटोरियल पर, उस आर्टिकल पर के काम नहीं चलेगा। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि
उसका जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है, वहाँ पे मेंबर्स का सिलेक्शन होता कैसे है, क्या यूएस के पास इतनी पावर से कि वो उसका सिलेक्शन रोक पाए, वहाँ पे जो चयन है मेंबर्स का क्या रोक सकता है यूएस। ये सब समझ अगर आपको होगी तभी आप वो आर्टिकल्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर कोई सवाल आएगा मेंस में तो आप उसको टैकल कर सकते हो। वैसे मेंस में ही नहीं, प्रीलिम्स में भी आजकल बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी ये सब चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन पा पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, 4 साल मैंने प्रिपरेशन किया, सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शन था। इन 4 सालों का अगर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस को निचोड़ दूँ तो अंडरस्टैंडिंग उसमें से निकल के आएगा। अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कम पढ़ें चाहे ज़्यादा पढ़ें, आपके ऊपर है, बट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। बिना अंडरस्टैंडिंग के कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। हम लोग सब पीआरआई के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर होता है पीआरआई के ऊपर, हम उसको पढ़ लेते हैं, इसके आर्टिकल्स याद कर लेते हैं, शेड्यूल याद कर लेते हैं, सब कुछ प्रोविजंस याद कर लेते हैं। बट लास्ट ईयर 2020 मेंस में क्वेश्चन आया था कि अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 3F वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, फंड्स, फंक्शनरीज और फंक्शंस, वो प्रॉब्लम्स आजकल नहीं है। आजकल प्रॉब्लम फंक्शनैलिटी की है। अब जनरली जो हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट पंचायती राज में वो 3F वाले पढ़ते हैं, फंड्स की प्रॉब्लम है, फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है और फंक्शंस की प्रॉब्लम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसके रोल्स हैं उनकी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन फंक्शनैलिटी के ऊपर पूछ रहा है। अगर आपकी पीआरआई के ऊपर समझ होगी तब आप उस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, अदरवाइज आप उसमें कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। अगर आप 3F वाली प्रॉब्लम उसमें रिपीट करेंगे, लिखेंगे, मार्क्स मिलते नहीं मिल सकते। इसीलिए समझ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ भी चीज़ पढ़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ें। अगर हम डांस फॉर्म्स पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर पे, नहीं समझ आया तुरंत उसका यूट्यूब पे उसका वीडियो देखिए कि वो डांस एक्चुअली होता कैसे है। कोई टेम्पल आपको नहीं समझ आ रहा है आर्ट एंड कल्चर पे, याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका फोटो देख लीजिए गूगल इमेज में, दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है। अगर हम पढ़ते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, पुरी को वाइट पगोड़ा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इनको ऐसा? अगर आप उसका इमेज देखेंगे तो आपको क्यों समझ जाएगा कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। रटने की कोशिश ना करें बहुत ज़्यादा, जो फैक्ट्स हैं उनको आप रटें।